नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया कि एक और कड़ी लेकर, एक और श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज हम बात करेंगे अभिमान की, अहंकार की। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं, अहंकारी का सिर सदा नीचा होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब अहंकारी पैदा हुए तब तब धरती पर नाश, विनाश और विध्वंस आया और फिर अंततः अहंकारी ही मृत्यु का पात्र बना। तो आज के इस पॉडकास्ट में, आज की इस वाचिक प्रस्तुति में हम बात करेंगे मन अभिमान न आए रे। दोस्तों, एक जगह एक बहुत बड़ी जेल थी जिसका जेलर बहुत ही खूंखार था। कैदियों के प्रति तो वह बहुत ही क्रूर था। आसपास के पशु पक्षी भी उसे बिल्कुल नहीं सुहाते थे। गोया कि पत्थरों की दीवारों के बीच रहकर उसका हृदय भी पत्थर हो गया था। उस जेल परिसर में आने वाले पक्षियों का वह भक्षण करता था। उसके डर से चिड़िया, कबूतर या तोते वहां नहीं आते थे। कुछ दिनों के बाद उस जेलर का ट्रांसफर हो गया। कुछ कैदी रिहा हो गए और नए कैदी उस जेल में आ गए। एक दिन नए जेलर ने देखा कि जेल परिसर की ऊंची दीवार के पास रोज बहुत से पक्षी आकर शोर मचाते हैं और अपनी अपनी भाषा में न जाने किसे पुकारते हैं। थोड़ी ही देर बाद जेलर ने देखा कि दीवार के उस पार से छोटे छोटे रोटी के टुकड़े बाहर आए और सभी पक्षी उन्हें खाने लगे। दरअसल उस जेल में सजा काट रहा एक कैदी रोज अपने हिस्से की रोटियों में से कुछ टुकड़े रोशनदान के बाहर फेंक देता था, जिसे खाने वाले पक्षी चले आते थे, रोज उसे पुकारते थे। यह मानो रोज का नियम बन गया था। जिस दिन मैंने यह सच्ची घटना पढ़ी, उस दिन ही सोचा, कैसा अनोखा रिश्ता बनाया उस कैदी ने उन अजनबी, अनजान, अनदेखे परिंदों के साथ, जिन्हें उसने न कभी देखा और न कभी जाना। और न वे पक्षी जानते थे कि वह कोई गुनाहगार है या कोई महान संत, कोई धर्मात्मा है या अपराधी। वे तो सिर्फ प्रेम की भाषा समझते थे, जानते थे और प्रेम की पुकार पर खींचे चले आते थे। अब बात कैदी की करें, जो पल पल अपने जीवन को अंधेरी काल कोठरियों में खत्म कर रहा था। उन ऊंची दीवारों के पीछे वह न जाने किस गुनाह की सजा काट रहा था। कौन जाने उसने क्या संगीन जुर्म किया था, किसी को नहीं पता। कैदियों और पंछियों के बीच पत्थरों की ऊंची दीवार थी, जिसके उस पार वह कभी देख नहीं सकता था। लेकिन
उसका प्रेम उन दीवारों के पार देख सकता था, जैसे 100 ताले जड़े बंद दरवाजों की दरारों से भी प्रेम भीतर आ धमकता है। ठीक उसी तरह जब प्रेम को बाहर जाना होता है तो वह बंद दरवाजों, ऊंची दीवारों के पार उसी तरह चुपके से रास्ता बना लेता है। कैदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके द्वारा फेंके गए टुकड़े कौन कौन खा रहा है। उसने तो बस अपना काम किया, बिना किसी वापसी की उम्मीद के। लेकिन मुझे लगता है कि वह कैदी जब पक्षियों की मधुर आवाज भीतर से ही सुनता होगा तो उसके मन को जरूर गहरी शांति मिलती होगी, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती होगी। कमाल यह कि खूंखार अपराधियों और पत्थरों की दीवारों के बीच रहते हुए भी उसने खुद को बंजर होने से बचा लिया था। जीवन तो एक दिन सभी का नष्ट होना ही है। उसका भी हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी थी। वह आकंठ प्रेम से भरा हुआ था। वह कैद में रहकर भी, मजबूर होकर भी देने का भाव रखता था। उसने अपने हृदय को बचा कर रखा था, पत्थर नहीं होने दिया था। वह कैद में रहकर भी प्रेम से भरा था और प्रेम देने में विश्वास रखता था। कैद में रहकर और मजबूर होकर भी वह देने के भाव से भरा था। उसके पास तो दान के लिए कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात या महंगे वस्त्र या बहुत सा खाना नहीं था। उस उजाड़ वीरान जेल में जहां सुंदर पक्षियों के खून के छींटे दिखाई देते थे, वहां अब पक्षी प्रेम गीत गाते दिख रहे थे। यह प्रेम का कमाल नहीं तो और क्या है? यह प्रेम यज्ञ नहीं तो और क्या है? प्रेम यज्ञ में केवल भावनाओं की आहुति चढ़ती है। जब अनजाने, अनदेखे, अजनबी के द्वारा फेंके गए सूखी रोटी के चंद टुकड़े पक्षियों को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें रोज वहां आने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या प्रेम से किया गया हमारा कोई भी प्रयास व्यर्थ जा सकता है? नहीं दोस्तों, लेकिन हमने तो प्रेम से खुद को रिक्त कर रखा है। हमने अपने मन और देह की प्रयोगशाला में बहुत से जहरीले रसायन बनाए हैं, जिन्हें हम हमेशा छिपा कर रखते हैं। समय समय पर हम उनका इस्तेमाल बाखूबी करते हैं, कभी खुद को बचाने के लिए और कभी दूसरों को सताने के लिए। हमारे स्वार्थ, हमारी लोभ, हमारी ईर्ष्या, हमारी अवसरवादिता और हमारी कुंठाओं के रसायनों ने कितने ही दिलों की धरती को बंजर बना दिया है। कभी गौर किया है दोस्तों? दोस्तों, हम इंसान जहर फैलाने में माहिर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने धरती को जहरीला किया, फिर समंदर को,
आसमान को भी, और अब हम अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं। इस पर भी हमें चैन नहीं मिला तो हमने खुद को ही जहरीला बनाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा गया है कि मन का जहर मानसिक रोगों का कारण है। कभी सोचा है कि हम देह और मन से इतने जहरीले कैसे हो गए? और किसके लिए? किसी दूसरे को बंजर बनाकर क्या हम खुद भीतर से बंजर नहीं होते? जरा गौर कीजिएगा। क्या किसी से प्रेम करने के लिए कोई शिक्षा लेनी होती है? किसी वृक्ष के नीचे तपस्या करनी होती है? क्या घर द्वार छोड़ना जरूरी है? संत का संग होना जरूरी है? मेरी समझ से यह प्रेम यज्ञ तो कहीं भी किया जा सकता है। ज्ञानियों ने घर त्यागे, संसार त्यागा, फिर मानवता के लिए प्रेम खोजा, लेकिन उस कैदी ने तो कैद में ही प्रेम खोज लिया और बांट भी लिया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वापसी की उम्मीद के। जिनके पास किसी को देने के लिए सच्ची मुस्कान नहीं, भाव नहीं, प्रेम नहीं, एहसास नहीं, वे जिनके मन बंजर हो चुके हैं, वे वास्तव में अपनी ही कैद में बंद हैं। अपने अहम, कुंठाओं, दंभ, अभिमान की कैद में हैं और जिंदगी भर वे अपनी इस कैद से आजाद नहीं होते। असल में आजाद तो वह कैदी था, अपने विचारों से, मन से, भाव से। उसे प्रेम करने से कोई कैद रोक नहीं पाई। दुनिया की बड़ी बड़ी पाठशालाओं में बड़ी बड़ी डिग्रियां देते समय अभिमान का सबक नहीं सिखाया, और न हमने कोई कोर्स किया। फिर भी ये अहम का पहाड़ा हमने कब सीख लिया? आखिर इसे हमें किसने सिखाया? अभिमान का गणित कब याद कर लिया? हमने किस प्रयोगशाला में सीखी ये घातक रसायन बनाने की विधि? मन को हरा भरा कर देने की कोई टेक्निक क्यों नहीं सीखी? जिंदगी भर समंदर किनारे खड़े होकर बूंद बूंद समेटते रहे, लहर लहर गिनते रहे। नमक कितना बना इसका हिसाब तो नाप तौल के खूब किया, लेकिन नमक कैसे बनता है ये कभी नहीं सोचा। अपनी बुद्धि और अपनी दृष्टि का अभिमान इतना बड़ा कर लिया कि लहर को बूंद से, रेत को सीपी से अलग करके देखने लगे, विश्लेषण करने लगे। बस यही चूक हो गई। हम यह भूल गए कि समंदर की खूबसूरती उसकी संपूर्णता में ही निहित थी, एक बूंद या लहर में नहीं। प्रेम भी तभी खूबसूरत है जब हम उसके हर रंग को मन से स्वीकार करें। जो प्रेम के काबिल हैं, उन्हें तो सारी दुनिया ही प्रेम करती है। कमाल तो तब है जब हम उनसे प्रेम करें जो प्रेम नहीं समझते, जिन्हें प्रेम का अनुभव नहीं, जो रीते से हैं, खाली से हैं, सूखे से हैं। उन्हें ही तो सिखाना होगा। लेकिन ये याद रहे, ये स्मरण रहे कि मन में अभिमान न आए। अहंकार प्रेम को रोकता है, अहंकार प्रेम को काटता है, अहंकार प्रेम को नष्ट करता है। इसीलिए दोस्तों,
मन अभिमान न आए रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे इस पॉडकास्ट को इतना प्रेम दिया, उसके लिए हृदय से आभार। इस कड़ी को बढ़ाइए आगे, लोगों को सुनाइए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय देते रहिए। आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मीता गुप्ता।